खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि मुझे और आपको सूरह अल बकरा पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि आपके दिल की नेक दुआओं को कबूल करे और आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका दिल दुखों से भरा हुआ था। ये कहानी आप सबको बहुत ही मोटिवेट करेगी इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसके लिए कुरान के ज़रिए राह बनाई। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है हम सब के लिए। ये माँ एक सिंगल पेरेंट थी, अपनी बच्चों की परवरिश अकेले करती थी। घर में बरकत नहीं थी, रोज नए मसले उठते और दिल में हमेशा कहा रोज अपने घर में सूरह अल बकरा पढ़ो और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारे रास्ते बनाता है, और साथ में अस्तगफिरुल्लाह स्टार्ट करो। उनके लिए मुश्किल था, 286 आयत ज्यादा लगते थे, लेकिन जब अल्लाह किसी को दुखों से आज़ाद करना चाहता है तो अल्लाह उनको अपने करीब करता है। उसने हार नहीं मानी। उसने पहले 3 दिन लगाए, फिर आदत बन गई और फिर पढ़ने का सुकून आने लगा। सिर्फ 41 दिन गुजरे, घर का माहौल बदल गया। पहले जो लड़ाइयाँ झगड़े होते थे वो खत्म होने लगे। बच्चों के तालीम में बेहतरी आई। वो माँ कहती थी, मैं पहली दफा महसूस कर रही हूँ कि मेरे घर में सुकून वापस आ गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से परेशानी दूर हो तो सूरह अल बकरा एंड अस्तगफिरुल्लाह को अपना रूटीन बना लीजिएगा। कुरान अल्लाह का कलाम है और जो इस कलाम को अपने घर में ले आता है अल्लाह उसके घर को नूर से भर देता है। आज से ही शुरू कीजिएगा, क्या पता आपकी जिंदगी का वो मोड़ हो जो सब कुछ बदल दे। और याद रखिएगा, दुआ नमाज और अस्तगफिरुल्लाह के साथ कभी जाया नहीं जाता। कमेंट्स में अपना तजुर्बा जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।